स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इटली, और आपको पता होगा G20 G7 बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट भी है इटली। और अभी जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत आई हुई थी। देखिए एक बहुत बड़ी चीज हुई है। कई समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जो इटली है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर सकता है। और आप खबर देख सकते हो यहां पर जो आया है लेटेस्ट खबर कि G20 समिट के दौरान जब चाइना के प्रीमियर, क्योंकि आपको पता होगा चाइना के प्रेसिडेंट भारत तो आए नहीं हैं, तो चाइना के प्रीमियर आए हैं ली चियांग, उनसे बातचीत की इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने, और उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया कि इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्विट करेगा, मतलब एग्जिट करेगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना काफी डिपेंडेंट था, मतलब उसके इमेज के लिए काफी जरूरी था कि इटली जैसा देश उसके साथ जुड़ा रहे, लेकिन इटली ने भी विड्रॉ कर दिया है। और इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली इटली ने आखिरकार ज्वाइन क्यों किया था, यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आई हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज से हमारे 3 लाइव बैच प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यूपीएससी 2024 के लिए, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए चाइना का जो एफर्ट था ताकि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इकोनॉमी को रीइग्नाइट कर सके, उसको एक बड़ा झटका मिला है इटली की तरफ से। क्योंकि आप समझिए इटली G20 का तो पार्ट है ही है, लेकिन आपको पता होगा G7 के बारे में, मतलब वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्रीज इकोनॉमी के मामले में, हर चीज के मामले में अगर आप देखोगे ये G7 कंट्रीज काफी मायने रखते हैं। तो इटली G7 का भी पार्ट है इन G7 मेंबर में। और पूरे G7 कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इटली इकलौता ऐसा देश था जिसने BRI को, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शी जिनपिंग का जो पेट प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने आपको बताया, इटली को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो जॉर्जिया मेलोनी है, जो भारत आई थी अभी G20 के दौरान, उन्होंने चाइना के जो प्रीमियर हैं ली चियांग, उनसे बात करते हुए यह साफ साफ कह दिया कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट करेंगे। इवन तो यहां पर जो मीडिया के अंदर खबर आई है उसमें बताया गया है कि चाइना के प्रीमियर ने काफी कोशिश किया, समझाने की कोशिश की इटली के प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर क्यों। देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। चाइना विजिट पर जा रहे थे इटली के फॉरेन मिनिस्टर, और वो जाने से पहले देखिए उन्होंने क्या बयान दिया था। उनका बयान था चाइना हैज फेल्ड टू मीट इटालियन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि इटली ने जिस एक्सपेक्टेशन से चाइना के साथ बातचीत की थी, BRI को ज्वाइन किया था, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। उस एक्सपेक्टेशन के साथ चाइना खड़ा नहीं हुआ था, और इसी की वजह से यहां पर इटली जो है वो विड्रॉ करने वाला है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मार्च 2024 में इटली का जो मेंबरशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा अगर इटली विड्रॉ नहीं करता, मतलब कि ऑटोमेटिकली वहां पर वो रीज्वाइन कर लेगा। तो इटली को उसके पहले पहले विड्रॉ करना है, और इसी की वजह से इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इटली के, उन्होंने कहा कि वी वांट टू कंटिन्यू वर्क क्लोजली विद चाइना, लेकिन यहां पर जो BRI है इट हैज नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट वी वर होपिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं इटली जो होप कर रहा था कि BRI ज्वाइन करने से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, इटली के कई सारे प्रोडक्ट्स वो चाइना के अंदर भेज सकेगा, लेकिन आपको पता ही है चाइना है, वो अपने इंटरेस्ट को कभी भी कम नहीं करता। यहां पर चाइना हमेशा अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करता है, और जितने भी देश हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। ये आप देख सकते हो उनके द्वारा बताया गया है कि 2022 में जो इटली का एक्सपोर्ट था चाइना के अंदर, वो 16.5 बिलियन यूरोस था। और वहीं अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने लगभग 23 बिलियन यूरोस जो है वो आपका एक्सपोर्ट किया था चाइना में। जर्मनी ने लगभग 107 बिलियन यूरोस एक्सपोर्ट किया था। क्योंकि आप समझिए फ्रांस और जर्मनी तो BRI का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस और जर्मनी काफी सारा जो अपना गुड्स है वो चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर इटली BRI का पार्ट होने के बावजूद भी वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट जॉर्जिया
जॉर्जिया मेलोनी जब से प्राइम मिनिस्टर बनी इटली की, उन्होंने ये साफ कहा था कि ये जो डील हुआ है, इट इज द बिग मिस्टेक दैट शी इंटेंड्स टू करेक्ट। मतलब इतना बड़ा जो मिस्टेक हुआ है उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। मतलब चाइना का जो एम्बिशन था यूरोप के अंदर अपना विस्तार करना, क्योंकि आप समझिए 2013 में जब शी जिनपिंग आए थे, प्रेसिडेंट बने थे चाइना के, तब उनका ये एक मेन प्रोजेक्ट बन गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना चाहते थे और स्पेशली यूरोप में भी आप देखोगे तो वहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की काफी कोशिश की। लेकिन क्योंकि इटली अब इससे विड्रॉ कर रहा है तो ये चाइना के एम्बिशंस के लिए तो काफी बड़ा सेटबैक है ही है, और पर्सनली अगर आप देखोगे तो शी जिनपिंग के लिए भी एक मेजर एम्बैरेसमेंट आप कह सकते हैं। 2019 में एक्चुअली इटली ने ज्वाइन किया था, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चाइना ने खूब मनाया था और इटली को कहा कि आप प्लीज इसको ज्वाइन करिए, आपको काफी फायदा होगा। तो 2019 में फाइनली इटली ने इसको ज्वाइन किया था ताकि उसको काफी फायदा होगा, और इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बाकी के यूरोप के देश हैं, यूएस हो गया, वो काफी नाराज थे इटली से कि आखिरकार इटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ होने के बावजूद भी वो कैसे यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपके मन में क्वेश्चन एक और चीज आएगा कि आखिरकार इटली ने ज्वाइन क्यों किया। मतलब इटली जैसा देश, यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इटली भी थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा था। मतलब अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर इटली को ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा अलग होता जा रहा है, उसकी इकोनॉमी फेल हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बूस्ट की जरूरत थी और उसको लगा कि अगर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ज्वाइन करेगा तो उसको चाइना का मार्केट मिल जाएगा। मतलब इटली जो भी गुड्स प्रोड्यूस करता है वो चाइना एक्सपोर्ट कर सकेगा, ऐसा इटली को लगा था। और इसके साथ साथ उसको यह भी भरोसा था कि चाइना जो है वो खूब सारा इन्वेस्टमेंट इटली के अंदर करेगा। मतलब इटली सोच रहा था कि वो चाइना के साथ मिलकर यहां पर अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है और वो क्राइसिस से निकल सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चाइना कभी भी ऐसा, देखिए जितने भी देशों ने चाइना के साथ हाथ मिलाया है, आप सबको पता है उनका क्या हाल हुआ है। सो इटली यहां पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और चाइना को भी यहां पर चाहिए था। देखिए चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है, इतना बड़ा देश, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना इसको बार बार बोल रहा था कि देखिए इटली ने यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, तो आप तो छोटे कंट्री हो, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए आप देखोगे तो इटली ने बहुत सारे एग्रीमेंट यहां पर साइन किए थे, चाहे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट हो गया चाइना के साथ, सैनिटरी रिक्वायरमेंट फॉर पोर्क एक्सपोर्ट हो गया, या फिर माइनर कमर्शियल एग्रीमेंट हो गए, कल्चरल प्रॉपर्टी एंड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कोई भी जो भी एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीजों का एग्रीमेंट यहां पर किया था। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे अगले 2 साल के अंदर इटली को पता चल गया कि यहां पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक प्रकार से फेल हो गए हैं इटली चाइना की इकोनॉमी को और ज्यादा सुधारने पर। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे इटली ने क्या सोचा कि वो इटली खूब सारा एक्सपोर्ट करेगा, कहां पर, चाइना के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि इटली का जो एक्सपोर्ट था ना वो 2019 में अगर आप देखोगे तो इट वाज अराउंड 14.5 बिलियन यूरोस। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने के पहले यहां पर वो 14.5 बिलियन यूरोस था और ये बढ़कर कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ 18.5 बिलियन यूरोस। तो इटली का एक्सपोर्ट तो बढ़ा 14 बिलियन यूरोस से 18.5 बिलियन यूरोस। लेकिन आपको पता है चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक्चुअली अपना जो गुड्स है वो इटली के अंदर वो खूब सारा भेजना स्टार्ट कर दिया। और आप देखिए चाइना का जो एक्सपोर्ट था इटली के अंदर वो 33 बिलियन यूरोस था और वो बढ़कर हो गया 50 बिलियन यूरोस। मतलब जो फायदा इटली को होना चाहिए था वो फायदा एक्चुअली चाइना इटली से ले रहा था। और चाइनीज इन्वेस्टमेंट की भी अगर आप बात करोगे ना तो यहां पर आप देख सकते हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने के पहले 2019 में यहां पर जो चाइना इन्वेस्टमेंट करता था, एफडीआई करता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू थी $650 मिलियन। और आपको पता है 2021 में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जस्ट $33 मिलियन। मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने के बाद यहां पर बढ़ने के बजाय जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का वो इटली में और कम हो गया। और इसी से समझ में आने लगा इटली को कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप बाकी के देशों का देखोगे, जर्मनी है, फ्रांस है, वो बिना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किए वो चाइना के साथ अपना व्यापार जैसा चल रहा था वैसे कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं।
अब इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइनीज रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, मतलब बाकी के कंट्रीज के साथ, इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं ना, उसमें से बताया जाता है कि उसका लगभग 2/3 ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स उन्होंने बीआरआई को ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। स्पेशली वो ज्यादातर आपको जो ईस्टर्न कंट्रीज है ना, ये वाले जो कंट्रीज हैं ईस्टर्न साइड वाले यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया था कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहां पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन इटली का ये जो एग्जांपल है, किस तरह से इटली फंसता गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि यहां पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं है। मतलब कि यहां पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने बताया कि हमारा मकसद है कि इन्वेस्टमेंट करना और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, तो वैसा नहीं है। और रिसेंटली भी मैं आपको बता दूं, इसी साल अप्रैल के महीने में यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ था वो भी कोलैप्स हो गया है। जी हां, वो भी कोलैप्स हो गया था। एंड यूरोप अब कहीं ना कहीं चाइना को एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ राइवल, एज अ चैलेंज देखता है, ना कि एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। पहले यूरोप को लगता था, यूरोप के कई देशों को लगता था कि चाइना एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। खुद जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उन्होंने यह बात कही है कि द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्लियर गोल इज अ सिस्टमैटिक चेंज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर विथ चाइना एट द सेंटर। मतलब कि अगेन चाइना अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि वो जैसे देशों को घुमाना चाहे वो घुमा सके। बट ऐसा यहां पर सही नहीं होगा अगर हम ऐसा करते हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये भी है लास्ट में कि फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हो सकता है। देखो, बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो जा सकती हैं बीजिंग और वहां पर कहीं ना कहीं इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। अब देखते हैं कैसे हो पाता है क्या नहीं। बट एक बहुत बड़ी जो खबर आई थी, आई होप कि उसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन चारों में से कौन सा शो करता है द कोर स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक एंड विच डिनोट्स अ बैंक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।